आवाज आएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारपी ताल्लुक में। मैं गौरव निरंजन सर आप लोगों की अपनी इकोनॉमी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर पढ़ाया था जिसमें मैंने कुछ चीजें समझाई थी। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, समझ में आ गई होगी। हमने आपको ये बताया था कि यह नहीं हो सकता है कि जो अर्थव्यवस्था बड़ी है वह अर्थव्यवस्था रिच हो, धनी हो। तो हमने एक शब्द यूज किया था कि यह संभव नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था बड़ी हो वह अर्थव्यवस्था धनी भी हो सकती है, यानी जो बिग होगा वह रिच नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो हमने यहां तक बात कर ली थी। हमने आपको ये बताया था कि जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी प्लस जो भारतीयों के द्वारा विदेशों में पैसा कमाया गया और जो विदेशियों के द्वारा भारत में पैसा कमाया गया उनको माइनस कर देते हैं और जो बचेगा उसको जीडीपी में जोड़ देंगे। तो जिस दिन हमारे द्वारा विदेशों में कमाए जाने वाला पैसा अधिक हो जाएगा उस दिन हमारा जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ जाएगा, तो हमारी जीडीपी बड़ी हो जाएगी, धनी हो जाएगी। ठीक है ना? इतनी बात हो गई थी। चलिए, इतनी बात हो गई थी। आगे एक शब्द है आपके लिए, शब्द विकास, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट, और दूसरा शब्द है जिसका नाम है समृद्धि और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? तो एक शब्द है हमारे पास और शब्द का नाम क्या है? एक शब्द है, शब्द का नाम है हमारे पास विकास, और एक शब्द है हमारा जिसका नाम है समृद्धि। एक विकास और एक समृद्धि। विकास जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। और समृद्धि को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रोथ। चलिए बताइएगा, विकास और समृद्धि क्या होती है? क्या जिस व्यक्ति के पास समृद्धि है, समृद्धि का मतलब पैसा है, तो क्या उसके पास विकास भी होगा? या जिस व्यक्ति के पास विकास है तो क्या उस व्यक्ति के पास समृद्धि भी होगी? ऐसा कुछ है? तो मैंने कहा था ना, आपको इकोनॉमी तब समझ में आएगी, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, तब आप मान के चलिएगा कि आप ही सब कुछ है। आपका घर यानी देश है और आपके पिताजी यानी आपके प्रेसिडेंट हैं। ठीक ना? वही सब कुछ करेंगे। आप लोग गांव से संबंध रखते होंगे या बाई चांस मान लीजिएगा कहीं पर आप बैठे हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बताइएगा। पहली बात तो यह है कि जो विकास है वो एक गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास गुणात्मक होता है जबकि समृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास को यानी गुणात्मक, इसको मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। जो मात्रात्मक होती है, मात्रा, इसको मापा जा सकता है। मान लीजिएगा गांव में यहां पर 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, चेयर लगा के 5 लोग बैठे हैं। गांव का एक व्यक्ति यहां पर आता है, टहलते टहलते ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा धनी है, यानी समृद्ध है। व्यक्ति क्या है? समृद्ध। ये व्यक्ति जब आया तो ये पांचों के पांच बैठे रहे, इसमें से इसका किसी ने स्वागत नहीं किया, ना ही किसी ने अपनी चेयर छोड़ी कि आइए भाई साहब आप आइए, आइए चाचा जी, ताऊ जी आइए आप बैठिएगा। किसी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि पांचों बैठे रहे, वो बंदा खड़ा रहा। तो उस बंदे को किसी ने नहीं पूछा, यानी उस बंदे के पास पैसा तो बहुत है, धनी तो है, लेकिन उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, यानी उसका विकास नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब एक और व्यक्ति आता है, उसी समय गांव का एक और व्यक्ति आता है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, यानी पुअर है, लेकिन जैसे ही वह समाज में आता है, ये पांचों के पांच खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान में, कहते हैं चाचा, कहते हैं भैया, कहते हैं ताऊ जी, जो भी हो उनका, कहते हैं आप बैठिएगा। सब लोग उससे कहते हैं आप बैठिए बैठिए, तब वो मना करता रहता है। तो क्या जो पुअर आदमी था, पुअर व्यक्ति था, क्या उसके पास पैसा ज्यादा था? नहीं, उसका पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन उसका समाज में सम्मान था, समाज में उसने अपना विकास किया था, उसके पास पैसा नहीं था। तो आप ये नहीं देख सकते हैं कि मेरे अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, या आप ये नहीं देख सकते मेरे अंदर कौन सा गुण पाया जाता है।
हो सकता है कि मेरे पास पैसा बहुत हो लेकिन मैं ईगो टाइप का हूं, मुझे घमंड हो, मैं किसी से बात नहीं करता, पैसा बहुत है, तो जब मैं घमंड करता हूं तो क्या कोई मेरा मान सम्मान करेगा? नहीं। और हो सकता है कि मैं बहुत गरीब हूं लेकिन मेरे पास घमंड नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास घमंड नहीं है, मैं प्रत्येक व्यक्ति से मिलता हूं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ उठता बैठता हूं, प्रत्येक व्यक्ति से हैंडशेक करता हूं, उसका हालचाल लेता हूं, तो ऐसा व्यक्ति को हम बोल देंगे वह विकासशील है। और जिस व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा उसको हम बोल देंगे यह व्यक्ति समृद्ध है। पैसा, मान लीजिएगा आपके पैसा है, रिच है, तो हम आपके पैसे को तौल सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 2 करोड़, ठीक है ना, 2000 करोड़, 5000 करोड़, तो पैसे को माप सकते हैं, लेकिन आप किसी के अंदर के गुण को नहीं माप सकते। इसलिए कहा गया कि विकास गुणात्मक है, समृद्धि मात्रात्मक है। इतनी बात समझ में आई कि विकास और समृद्धि क्या है, ठीक ना, ठीक ना। हाँ, विकास बहुआयामी है, बहुआयामी है, विकास बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशन है, मतलब कि उसमें आपका संपूर्ण विकास हो सकता है। और ये निश्चित है कि एक अच्छे विकास के लिए, एक अच्छी सोच के लिए, एक अच्छे विकास के लिए आय मान्य नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा विकास तभी होगा, हम, और इस विकास का मतलब क्या है, इस विकास का मतलब आपके गुण से है। मैंने क्या लिखा है? गुणात्मक। विकास का मतलब आपके अंदर की गुण से है। विकास का मतलब ये नहीं है आर्थिक विकास से नहीं है, गुणात्मक विकास से है। आर्थिक विकास भी होता है, हमने कहा हमने बाइक खरीद ली, हमने 4 व्हीलर से ले लिया, हमने ट्रक ले लिया, मकान ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया, फ्लैट ले लिया, तो ये आपका विकास ये भी है, लेकिन यह आपका इकोनॉमिकल विकास है। इकोनॉमिकली विकास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके अंदर की विकास की बात हो रही है, आपके गुण की बात हो रही है, समझ रहे ना, आपकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, आपके अंदर क्या विशेषता है उसकी बात हो रही है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि यह आवश्यक नहीं है कि विकास आपका तभी हो जब आपके पास रुपए हो, यह जरूरी नहीं है कि विकास आपका तभी हो जब आपके पास रुपए नहीं हो, लेकिन यह जरूरी है कि अच्छे विकास के लिए, यह जरूरी है कि समृद्धि के लिए, अच्छा समृद्ध बनने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर कोई ना कोई विकास की भावना होनी चाहिए। अब हम कैसे माने कि कोई भी व्यक्ति विकास है, उसके अंदर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए हमारा एक सूचकांक निकाला जाता है जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाम सुने ना, HDI बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मानव के अंदर किस प्रकार से विकास हो रहा है और कैसे कैसे विकास हो रहा है और कितनी मात्रा में विकास हो रहा है, तो मात्रा ना बोल के हम गुणात्मक है, विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। तो किसी व्यक्ति में विकास हो रहा है, किस प्रकार से विकास हो रहा है, इसके लिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, और जो सूचकांक जारी किया जाता है वो मानव के विकास से संबंधित होता है। सूचकांक का नाम होता है मानव विकास सूचकांक। सूचकांक का मतलब, सूचकांक का नाम क्या है? सूचकांक का नाम है मानव विकास सूचकांक, HDI। इतनी बात समझ आई ना, समृद्धि और विकास। देखिएगा, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं हम HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव से संबंधित सूचकांक जारी किया जाता है, मानव के विकास से संबंधित। इसी सूचकांक को नाम दे दिया गया मानव विकास सूचकांक, ठीक ना, मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है, उस अवधारणा या मानव विकास सूचकांक को जारी करने में 2 व्यक्तियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें से एक भारत के हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। एक भारत के व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी ने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बात कही, कल्याणकारी
अर्थव्यवस्था की बात कही, जिसके कारण ही कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए ही प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। और दूसरे व्यक्ति का नाम है जो कि पाकिस्तान के हैं, प्रोफेसर महबूब अल हक। महबूब अल हक ये भी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव विकास सूचकांक को जारी करने में अपना योगदान दिया, सहयोग किया। अब देखिएगा मानव विकास सूचकांक कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो मानव विकास सूचकांक के निकालने के लिए कुछ आयाम लिए जाते हैं, ये लिख लीजिएगा पहले। मानव विकास सूचकांक को निकालने के लिए कुछ आयाम लिए जाते हैं, तो उन आयामों की हम बात कर लेते हैं। पहला आयाम है आपका शिक्षा। पहला आयाम है आपका शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या है? क्या शिक्षा का मतलब केवल स्कूल में एडमिशन लेने से है? क्या शिक्षा का मतलब केवल स्कूल में एडमिशन लेने से है? बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। एचडीआई का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बताया तो हूं एचडीआई का फुल फॉर्म। बताइए, क्या शिक्षा का मतलब केवल स्कूल में एडमिशन लेने से है? एडमिशन नहीं। शिक्षा का मतलब है कोई किसी व्यक्ति को, हम यदि बच्चे की बात हो रही है, बच्चे की, भाई स्कूल में एडमिशन कौन लेगा? बूढ़ा है बच्चा? बच्चा। तो बात यह है कि एक बच्चे का हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया, हमने क्या स्कूल में किसी का एडमिशन कराने से वह शिक्षित हो जाता है? नहीं होता है। डिपेंड करता है कि उसने स्कूल में कितना समय व्यतीत किया, उसने स्कूल में कितना समय व्यतीत किया। हम बुद्धिजीवी लोग किससे कहते हैं? जो इंटर पास होते हैं, जो पीएचडी किए होते हैं, पीएचडी। तो स्कूल में बिताए गए वर्ष या स्कूल में जितने दिन हमने रहे या स्कूल में जितने दिन आपने शिक्षा ग्रहण की, या हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि स्कूल में व्यक्ति की उपस्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं? शिक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे की हम क्या देखते हैं? उपस्थिति। यह बच्चा कितने समय तक स्कूल में उपस्थित रहा, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। यदि कोई बालक कक्षा 5 तक पढ़ा है, और यदि कोई बालक कक्षा 5 तक पढ़ा है, और यदि कोई बालक पीएचडी किए है, तो बताइएगा आपके दृष्टिकोण से कौन अधिक शिक्षित है? कौन शिक्षित है? और शिक्षित का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की अनुसूची में लिखी हुई भाषाओं को पढ़ सके, समझ सके, किसी भी एक भाषा को पढ़ सके, उस व्यक्ति को हम साक्षर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षर। यहाँ पे साक्षर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शिक्षित की बात हो रही है। साक्षर और शिक्षित में अंतर है। साक्षर तो बहुत लोग हो सकते हैं, जो कोई अक्षर पढ़ ले उसको साक्षर कहते हैं। साक्षर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शिक्षित की बात हो रही है। शिक्षित मतलब जो अपने लिए फैसले ले सके, जो अपने लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक फैसले ले सके, उसको हम शिक्षित बोलते हैं। शिक्षित है बोलते हैं। नहीं, अगर कोई मान लीजिएगा, जैसे अभी ट्विंकल का वाला केस चल रहा है, ट्विंकल मर्डर केस चल रहा है, ठीक ना, उसके साथ इतनी घटना, तो बोलते ना कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो शिक्षित तो है लेकिन यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। तो शिक्षित अलग बात है, जागरूक बात अलग है। शिक्षित का मतलब है कि हमारे पास अपने लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हमारी सोच होनी चाहिए, हम अपने लिए कुछ सोच सके। तो शिक्षा का मतलब है कि किसी व्यक्ति का कक्षा में उपस्थित रहना। जो बालक जितने समय उपस्थित रहेगा, जो बालक जितने समय तक कक्षा में उपस्थित रहेगा, निश्चित रूप से वह अधिक शिक्षित माना जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है ज्ञान। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द ज्ञान। अब ज्ञान भी उसी बालक में सबसे ज्यादा होगा, जिसने स्कूल में टाइम पीरियड, जिसका स्कूल में टाइम पीरियड बहुत अधिक होगा, जो स्कूल में अपना समय बहुत ज्यादा व्यतीत किया होगा, निश्चित रूप से उसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, ज्ञान पर्याप्त मात्रा में होगा। तीसरा, एक तो हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया ज्ञान। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जीवन की जीवन का एक अच्छा स्तर। जीवन का एक अच्छा स्तर।
जहां पर लोग बागों का, जहां पर व्यक्ति का या किसी बालक का जीवन स्तर अच्छा होगा, निश्चित रूप से वह डेवलपमेंट ज्यादा करेगा। आप देखिएगा, हम जब भी एचडीआई सूचकांक आएगा, जब भी आपका एचडीआई सूचकांक आएगा, इस एचडीआई सूचकांक में आप देखिएगा नॉर्वे, हमारा स्वीडन, हमारा फिनलैंड, हमारा डेनमार्क, हमारा नीदरलैंड, ये सब आगे रहते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आगे क्यों है? क्योंकि वहां पर जीवन का एक अच्छा स्तर है। शुरुआत से ही बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं डाली जाती हैं जिसके कारण से वह आगे जाके कोई ना कोई कार्य कर सके। उनकी पहले से ही उनका जो बुद्धि होता है वह विकसित कर दिया जाता है। अब मैं इस बारे में ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि भारत और जो हमारी अन्य कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, वहां की शिक्षा प्रणाली और यहाँ की शिक्षा प्रणाली में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसे उसकी इच्छाएं नहीं पूछी जाती हैं। जब वो बड़ा होने लगता है उससे पूछा ही नहीं जाता है कि क्या बनना है तुम्हें, क्या, बस उसको एक बैग टांग दिया जाता है उसके पीछे और बोल दिया जाता है जाओ स्कूल जाओ। उसका पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है कोई उससे नहीं पूछता है। हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हो सकता है बहुत अच्छा प्लेयर बन जाए, कोई नहीं पूछता है। सिर्फ हमारे यहाँ के दिखाई देते हैं कि स्कूल जाइए, स्कूल जाइए, स्कूल में दाखिला करा देते हैं। हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशन भी दिया जा रहा है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन न देने के कारण बच्चे तो आगे जाके उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है या बुद्धि से अपंग हो जाते हैं, आई वीक हो जाती हैं, आई वीक हो जाती हैं, संतुलन बिगड़ जाता है, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जीवन के स्तर पर कि किस प्रकार का उसका जीवन स्तर है। तो जहां का जीवन स्तर अच्छा होगा, जहां का ज्ञान अच्छा होगा, जहां पर ज्ञान अच्छा मिलेगा और जहां पर शिक्षा अधिक होगी, या जो इस व्यक्ति में स्कूल में बिताए गए वर्ष अधिक होंगे, स्कूल की उपस्थिति अधिक होगी और स्कूल एक उसका अच्छा जीवन स्टैंडर्ड रहा होगा, निश्चित रूप से उसका एचडीआई बहुत अधिक होगा। आप अगर कहीं भी रहते हैं, आप एक शब्द मलिन बस्ती जो दिल्ली में या प्रत्येक शहर में झोपड़पट्टी जहां पे पाई जाती हैं, मलिन बस्ती बोलते हैं। मलिन बस्ती होती हैं। एक है बहुत अच्छा एरिया जिसको हमने नाम दिया सिविल लाइंस। क्या नाम दिया हमने? एक हमने नाम दे दिया सिविल लाइंस। तो मलिन बस्ती में जो रहने वाला व्यक्ति होगा उसका जीवन स्तर बहुत कमजोर होगा। उसके द्वारा स्कूल में बिताए गए दिन भी कम होंगे, वह शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि मलिन बस्ती में रह रहा है, रोजगार नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि कहीं पर जाके भीख मांग रहा हो या कहीं पे कोई कार्य कर रहा हो। जबकि जो व्यक्ति सिविल लाइन में रह रहा है निश्चित रूप से उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, और यदि उसका जीवन स्तर अच्छा होगा तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होगा, अच्छे प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा। तो बताइएगा, मलिन बस्ती और सिविल लाइंस में रहने वाले व्यक्ति में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका एचडीआई, जिसका मानव विकास सूचकांक अधिक होगा? तो किसका मानव विकास सूचकांक अधिक होगा? सिविल लाइंस वाले व्यक्ति का, ना कि मलिन बस्ती वाले का। इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए। हाँ, बच्चे से ज्यादा बैग का वजन होता है। चलिए ठीक है। तो जो सूचकांक होता है, सूचकांक 3 आधारों पर निकाला जाता है: शिक्षा, ज्ञान और जीवन का एक अच्छा स्तर, जीवन का एक उपयुक्त, एक अच्छा स्तर बोल लीजिएगा, एक गुड लेवल होना चाहिए, जीवन का एक अच्छा स्तर होना चाहिए, तो वहां का एचडीआई अधिक होता है। एचडीआई का जो मान की बात करें तो एचडीआई का जो मान होता है वो 0 से 1 के मध्य में होता है। एचडीआई का मान 0 से 1 के मध्य में होता है। तो जैसे जैसे आप 0 से आगे बढ़ते जाएंगे, 0 से जैसे जैसे पॉइंट में आगे बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए किसी का 0.628 है, किसी का 0.756 है या 46 है, किसी का 0.89 है, 0 है, किसी का 9। तो आप 0 से जैसे जैसे 1 की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एचडीआई बढ़ता जाता है। तो जिस देश का एचडीआई 1 के सर्वाधिक समीप होगा वहां का उसको हम 1 रैंक दे देंगे, और जो बहुत नीचे होगा 0 के समीप होगा उसको हम अंतिम। तो भारत की वर्तमान समय में जो एचडीआई में रैंक आती है वो लगभग 130 आती है। 2018 में 130 थी, 2019 का भी नहीं आया है, तो 2018 में 130 थी। लगभग 164 देशों की गणना की जाती है एचडीआई में, जिसमें हमारे भारत देश को 130वां स्थान मिलता है। यानी पीछे से हम कौन से स्थान पर हैं? 30वें स्थान पर हैं। पीछे से भाई हम 130 हैं, आगे से 130 है, पीछे से हम कितने स्थान पर? 30। आप समझ सकते हैं कि भारत में
तो भारत से छोटी छोटी भी कंट्री हैं, भारत से छोटी छोटी भी कंट्री हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से क्या बहुत छोटी है, लेकिन वहां के मानव का एचडीआई भारत के व्यक्ति के एचडीआई से अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि वहां पर शिक्षा का लेवल अच्छा है, ज्ञान अच्छा है और जीवन का एक अच्छा स्तर पाया जा रहा है। इन्हीं के आधार पर हम वहां के मानव की गणना करते हैं कि उसका विकास किस स्तर पर हो रहा है और उसका विकास किस स्तर पर नहीं हो रहा है। समझ गए? एचडीआई 3 आधार पर निकाला जाएगा, शिक्षा, ज्ञान और जीवन का एक अच्छा स्तर। बोलो, समझ में आई बात? एचडीआई का फॉर्मूला देखिएगा, एचडीआई का फॉर्मूला तो होता है, अब फॉर्मूला अगर मैं आपको बता भी दूं तब भी उस फॉर्मूले में कई सारी चीजें होती हैं। एक होता है वास्तविक, चलिए एचडीआई का हम फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, उसके लिए आपको कई सारे आपके पास आंकड़े होने चाहिए, तब एचडीआई के फॉर्मूले से आप उसको निकाल पाएंगे। एक होता है वास्तविक मूल्य, किसी का भी आप जिस व्यक्ति का भी एचडीआई निकालेंगे तो उसका एक वास्तविक मूल्य होना चाहिए। वास्तविक मूल्य माइनस करेंगे न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य से अपॉन करेंगे अधिकतम मूल्य, उसका अधिकतम मूल्य और अधिकतम मूल्य में से फिर से माइनस करेंगे न्यूनतम मूल्य। तो जो आंकड़ा निकल के आएगा उसी को हम एचडीआई कहते हैं। अब ये वास्तविक मूल्य क्या है, न्यूनतम मूल्य क्या है, अधिकतम मूल्य क्या है, न्यूनतम मूल्य क्या है, तो यह दिए जाते यूएनडीपी के द्वारा प्रत्येक देश को कुछ मान दिए जाते हैं, उन्हीं को मान लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि मान लीजिएगा कि किसी को वास्तविक मूल्य मान लीजिएगा 6 दिया गया और न्यूनतम दिया गया 2, अधिकतम दिया गया 4 और न्यूनतम दिया गया फिर से कितना 2। तो 6 में से 4 गया तो कितना गया 4 और 4 में से 2 गया तो कितना गया 2, तो इसका लगभग कितना गया 2 आ गया, ठीक ना। लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं है, 0 और 1 के मध्य में आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0 और 1 के मध्य में आना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका एचडीआई था। एचडीआई क्या होता है, समृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, एचडीआई कौन लागू करता है। एचडीआई में भारत के 2 प्रोफेसर, एक का नाम था अमृत सेन और एक पाकिस्तान के हैं जिनका नाम था महबूब उल हक। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। क्या होता है? मानव के समग्र विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है। मानव के समग्र विकास का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। चलिए और बताइएगा। नहीं सर, 15 लेक्चर का नोट्स नहीं बना पाए हैं, वीडियोज देखकर रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सिंपल कर दिए, मजा आ गया ना। इसकी स्थापना बाबू, इसकी स्थापना नहीं होती, कुछ इसकी स्थापना नहीं होती है। चलिए ठीक ना, तो आज यहीं रख लेते हैं। आपका पहला चैप्टर हो गया राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई। बस पहले में इतना ही पढ़ना था। कल से स्टार्ट होगा आपका, कल से मतलब सोमवार से सार्वजनिक वित्त, जिसमें आप कर पढ़ेंगे, कर, टैक्स, सरकार के आय के स्रोत, सरकार के घाटे, सरकार की बचत, पूंजीगत लाभ क्या होता है, पूंजीगत घाटे क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय क्या होता है। इन सारी चीजों पर नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो आज यही रख लेते हैं, कल मिलते हैं तो इसके आगे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।